जय माता दी प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डायरी ऑफ इन्फिनिटी पर। तो साथियों, आशा है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे, आशावादी होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। तो साथियों, ये वीडियो थोड़ा सा आपको लेट मिलेगा क्योंकि क्या है कि मेरा मोबाइल जो है भर गया है, वो उसका जो पूरा 128 GB है वो कंप्लीट हो चुका है। और कई बार क्या है कि हम ऐसे आगे बढ़ते हैं ना, तो नई नई तरह की प्रॉब्लम आ जाती है। तो थोड़ा सा उसको सॉल्व करने के चक्कर में थोड़ा सा ही लेट मिलेगा, लेकिन वो हो जाएगा एडजस्ट। फिर आपको कंटिन्यू ही वीडियो मिलेंगे, ठीक है। तो साथियों, ये 8 दिसंबर का है, इसमें हम बात करेंगे 8 दिसंबर 2024 की डायरी को लेकर। तो साथियों, इसमें मैंने लिखा है कि धन्यवाद मैया, मुझे आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने के पथ पर अब तीव्रता से चलाने के लिए और व्यवसाय को मूलभूत जानकारियाँ से जोड़कर मुझे उसे सिखाने के लिए, ठीक है। तो साथियों, अब मैं अपना थोड़ा फाइनेंशियल ग्रोथ की तरफ कदम बढ़ा रहा हूँ क्योंकि जीवन में अब समझ आ चुका है कि आपको इस दिशा में भी बेस्ट बनना चाहिए और जितना धन कमा सकते हो उतना कमाना चाहिए, ठीक है। अनलिमिटेड मैं इसे कहूँगा मेरे लिए तो, क्योंकि आपको यदि शान से जीना है, खूब सेवा करनी है विश्व की, खूब दान धर्म भंडारे करने हैं, दुनिया को खूब खाना खिलाना है, खूब पिलाना है, गरीबों की खूब सहायता करनी है, ज़रूरतमंदों की सहायता करनी है, गौशालाएँ बनवानी है, अनाथालय या विद्यालय खुलवाने, चिकित्सालय खुलवाने, तो आपके पास पैसा अथाह होना चाहिए, काउंटलेस होना चाहिए। तो उसके लिए आप जितने भी अच्छे तरीके हैं, जितने भी अच्छी सोच है, तो उन पर आप काम कीजिए, ईश्वर की सेवा कीजिए, ईश्वर से आशीर्वाद मांगिए कि वो आपको इतना सक्षम बनाए। तो आपको होना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि जब क्षमताएं अनंत हैं तो धन भी अनंत ही होना चाहिए और उसी तरीके से हमको प्रयास करना चाहिए। बाकी तो ईश्वर की इच्छा है, वो सब अच्छा ही करेंगे, क्योंकि जहाँ इरादे अच्छे होते हैं, जहाँ सोच अच्छी होती है, जहाँ कार्य किए जाते हैं उस दिशा में, तो वहाँ धन की वर्षा भी होती है, ये मेरा दृढ़ विश्वास है। तो साथियों, मैं इस बारे में कहूँगा कि जो वीडियो है वो तो अब आगे थोड़ा शेड्यूल सेट हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। कभी कभी क्या है, मोबाइल में आपका स्टोरेज भर जाता है तो थोड़ी सी ऐसी समस्या हो जाती है। साथियों, आज हम जो बात करेंगे इसमें वो एक बुक को लेकर बात करेंगे। वो बुक है थिंक स्ट्रेट बाय डेरियस फोरोस, ठीक है। तो इस किताब के माध्यम से हमको कुछ शिक्षाएँ मिलेंगी जो हमारी रफ्तार को तेज़ करने में काम आएंगी। तो मैं उनको साझा करता हूँ। जैसे कि मैंने इसमें लिखा है कि इम्पोर्टेंट शिक्षा मिली, वो शिक्षा है इमोशंस के बारे में, यानी कि इमोशन मतलब हमारी भावनाएं, ठीक है। तो इसके बारे में कि इमोशंस को दबाने के बजाय हेल्दी तरीके से एक्सप्रेस करना चाहिए। तो साथियों, कई बार क्या होता है, आपने नोटिस किया होगा जीवन में, खुद के जीवन में भी कई बार कि जब लोग व्यक्ति इमोशन को एक्सप्रेस नहीं करते ना, तो वो लोग अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, खुद ही परेशान होते रहते हैं। कई बार तो इसका नेगेटिव असर उनकी हेल्थ पर भी पड़ता है, वो चिड़चिड़े हो जाते हैं या फिर वीक होने लगते हैं या फिर बुझे बुझे से, कटे कटे से रहने लगते हैं। तो इमोशन को एक्सप्रेस करना आना चाहिए सही तरीके से। और साथियों, मेरा ऐसा विचार है कि मैं जब भी ईश्वर की कृपा से लिखना सीखा हूँ, कविता, कोट, शायरियाँ या फिर अच्छे अच्छे आर्टिकल्स, तो मैं अपने इमोशंस को वहाँ एक्सप्रेस कर देता हूँ, तो मुझे अच्छा महसूस होता है। और कहीं ना कहीं लोग इस बहाने मुझसे जुड़ते भी है, क्योंकि उसमें मैं अपने दिल की सच्चाई को अभिव्यक्त कर देता हूँ। साथियों, और इसमें शिक्षा है कि आप अपने मस्तिष्क को नए अनुभव, नई आदत विकसित करके नई तरीके से मैनेज कर सकते हो। साथियों, इसीलिए इम्पॉर्टेंट होता है नई नई चीज़ें डेली सीखते रहना, नए नए अनुभव शेयर करते रहना, नई नई जिज्ञासाएं मन में लाना, नया नया कुछ अच्छा कंटेंट क्रिएट करने के बारे में सोचना। इससे हमारा क्या है, मन हमेशा युवा रहता है, हमारा जो मस्तिष्क है वो हमेशा जवान बना रहता है। और जितने भी महान विचारक या सक्सेसफुल लोग हैं या सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं, वो इस दिशा में काम करते रहते हैं। हर दिन कुछ नया सोचने के बारे में वो क्रिएट करते हैं, ठीक है। और ऐसा ही वो आइडिया लेकर चलते हैं। साथियों, एक इम्पॉर्टेंट शिक्षा इसमें यह है कि न्यूट्रल ऑब्जर्वेशन करते रहिए अपने माइंड का। न्यूट्रल ऑब्जर्वेशन का मतलब है कि आप कभी भी दिन में 5-10 मिनट निकालकर एकांत में बैठे और आराम से नोटिस करें कि आपके मन में चल क्या रहा है, कौन सा विचार आ रहा है, कौन सी भावनाएं आपको महसूस हो रही है, आप खुद को कैसा महसूस कर रहे हो, क्या किसी से ईर्ष्या है, क्या किसी से प्रेम है, क्या बिल्कुल वैराग्य में हो, क्या किसी को लेकर दुख की भावना है, क्या किसी को लेकर सुख की भावना है, क्या किसी के प्रति दया आ रही है आपको, क्या किसी से थोड़ी चिढ़ हो रही है। तो नोटिस करना है उनको, और वो भी न्यूट्रल में, यानी कि कोई रेस्पॉन्स नहीं करना है,
बस न्यूट्रल, केवल देखते रहना उन्हें साक्षी भाव में कि हाँ भाई चल क्या रहा है। तो ये प्रैक्टिस जब बन जाती है ना, तो हमारा मन शांत हो जाता है और हम सही निर्णय ले पाते हैं। ठीक है, साथियों इसके अलावा इसमें एक बात बहुत अच्छी बोली गई है कि डेली आप उन चीज़ों पर ध्यान दें जिनके प्रति आप कृतज्ञ हो। देखिए साथियों, ये बात कई जगह हमने सुनी तो होती है, लेकिन इसमें महत्वपूर्ण तत्व ये है कि आपको डेली ये ध्यान रखना है कि आप वास्तव में उसके प्रति कृतज्ञ हैं। तो अवेयर रहना डेली, ताकि हम नेगेटिव ना सोचने लगे किसी बात को लेकर। और यदि नेगेटिव सोचे तो हमको याद आ जाए कि नहीं नहीं नहीं, मेरे पास तो फ़ोन है तो मैं तो थैंकफुल हूँ। नहीं नहीं नहीं, मेरे पास तो ये अच्छा चैनल है डायरी ऑफ इन्फिनिटी, तो मैं इससे सीखता हूँ डेली, तो मैं थैंकफुल हूँ। नहीं, मेरे पास तो मम्मी पापा है तो मैं कैसे उदास हो सकता हूँ, मैं थैंकफुल हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास तो वो नहीं है। अच्छा, मेरे पास तो पढ़ने के लिए बहुत अच्छा चैनल है, बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं, मैं तो थैंकफुल हूँ। तो फिर हमारा ध्यान क्या ऐसे चलेगा, जब भी कोई नेगेटिव चीज़ आएगी तो हमारा ध्यान जाएगा नहीं नहीं, मेरे पास तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके लिए मैं थैंकफुल हूँ, और जो नहीं है वो भी आ जाएंगी, थोड़ा पेशेंस रख लेते हैं। तो ये एटीट्यूड जब डेवलप होता है ना लाइफ में, तो हम बहुत फास्ट ग्रो करते हैं और हमारे भीतर एक तसल्ली वाला भाव आ जाता है। एक इसकी इंपॉर्टेंट शिक्षा बताकर मैं इस वीडियो को कंप्लीट करूँगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट शिक्षा है, इन पर इम्प्लीमेंट ज़रूरी है बजाय इन पर ज़्यादा डिस्कस करने के। तो इसकी एक इंपॉर्टेंट शिक्षा कि 2 मिनट रूल फॉलो करें। 2 मिनट का रूल ये कहता है कि कोई भी काम आप जो 2 मिनट के अंदर कर सकते हो उसको टालो मत, उसे इंस्टेंट कर लो। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई बहुत अच्छा आइडिया मिला इस लेक्चर के अंदर से, तो आप उसको टालो मत कि मैं बाद में लिख लूँगा या फिर कल लिख लूँगा। हैंड टू हैंड अभी के अभी लिखो और छुट्टी उसकी। तो या फिर इसका ऐसा भी कर सकते हैं कि आप कहीं भी जा रहे हो, बाहर कुछ जा रहे हो, कोई एकदम से आइडिया आया तो उस आइडिया को तुरंत अपने मोबाइल में लिख लो, कहीं सेव मैसेज में या फिर किसी दूसरी डायरी में, लेकिन वो काम तुरंत करो। यानी कि 2 मिनट के अंदर जो काम हो जाए जल्दी से, उसे टालो मत। फॉर एग्जाम्पल, रूम में कुछ सेट करना हो, मोबाइल को चार्जिंग पे लगाना हो या फिर लाइट को ऑफ करना हो, तो इनको टालो मत जल्दी जल्दी कि नहीं कि मतलब बाद में करेंगे। तो उन्हें जितना जल्दी हो सके 2 मिनट के अंदर कर लो। ऐसे और भी कई काम हो सकते हैं। तो साथियों, आज हम इसमें इतना ही बात करेंगे। शिक्षाएं काफ़ी है इसमें, 3-4 हैं, आप ले सकते हैं। प्रॉब्लम बदल बदल कर आती है, बस हमें हमारा माइंडसेट हमेशा पॉजिटिव रखना है, नई नई चीज़ें सीखते रहना है, हमेशा उसे खुला रखना है और क्रिएटिव रखना है। तो ये शिक्षा पर आप अमल कीजिए और ये चलता रहेगा वीडियो माता के आशीर्वाद से, और नई नई शिक्षाएँ आपको मिलती रहेंगी। आप बस अमल कीजिए। हमें एक्शन ओरिएंटेड बनना है, रिजल्ट तो अपने आप बरसेंगे, खूब बरसेंगे। ठीक है, तो अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए और किसी एक व्यक्ति को ज़रूर शेयर कीजिए ये लेक्चर, और खूब खुश रहिए। कल फिर मिलते हैं नई डायरी में नई शिक्षा के साथ। जय माता दी, टेक केयर।